सखी सहेली के इस मंच से सभी सखियों और सहेलियों को शेफाली कपूर का नमस्कार और दीपा जी आपको भी नमस्ते। सुनने वाली सभी सखियों को सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और शेफाली जी आपको भी हंसता खिलखिलाता और एक हेल्दी नमस्कार। कैसी हैं दीपा? आपके चेहरे पर त्योहार की जो खुशियां हैं वो झलक रही हैं। जैसे हम पिछले दफा बात कर रहे थे ना कि जब साथ होता है अपनों का तो वो चमक ही कुछ अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी त्योहार का जो ये मौसम चल रहा है और शुभकामनाओं और बधाइयों के सिलसिले भी चल रहे हैं। आप देख रही हैं ढेर सारे पत्र अभी भी हमारे पास आते जा रहे हैं सखियों के, बिल्कुल जो शुभकामनाओं के, है ना? जी, सारी सखियां शायद बहुत व्यस्त भी होंगी। आज मेहमान आते हैं घर पर, है ना? हाँ। और खाना पीना चल रहा होगा। और आज अन्नकूट की वो पूजा भी होती है ना? जी। तो ये बहुत बड़ा पर्व है आज का भी। तो सखियां जरूर व्यस्त होंगी और वैसे भी दीपावली की तैयारियां तो बहुत समय से वो कर रही थी। तो एक थकान होना, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान हो जाती है। बस तो फिर ऐसे में हम पहुंच गए उनके पास। तो चलिए सखियों, अब देर किस बात की है। कार्यक्रम में सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सुविचार। क्यों दीपा जी? जी बिल्कुल। ये हमारी सखियां देशमुख पेट अकोला की हैं। विमला जैन, शारदा, रेखा, रूपाली, चीमा, साक्षी और मौली जैन। इन सारी सखियों ने मिलजुल कर लिखा है कि विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना घर ही मंदिर है, और ये तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कि जीवन को छोटी सी 4 लाइन में उन्होंने बता दिया कि जीवन को कैसे मंदिर बनाए। बिल्कुल सही बात है। और ये तो मानी हुई बात है कि जो आप सोचती हैं, जो आपके मन के विचार होते हैं, जैसा आपके भाव होते हैं, वो सब कुछ चेहरे पर आ जाता है। जी, और आगे आपसे कुछ छूट गया जो उन्होंने लिखा था। तो आप पढ़िए वो चीज आगे। जी, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता निखर जाता है, होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है, उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर देते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। बहुत अच्छी बात है। और शायद ऐसा ही कोई पत्र हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था, शायद सोमवार के दिन, कि उसमें भी यही थी कि परिस्थितियां जैसी भी हों, उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सकारात्मक हमेशा सोच रखनी चाहिए, तभी जीवन सार्थक होता है। कुछ ऐसी ही बातें लिए कोई किसी सखी ने हमें पत्र लिखा था। फिलहाल इन सखियों का शुक्रिया करते हैं और एक पत्र और ले लूं मैं? ले लीजिए। ये लिखती हैं हमारी सखियां कि ये हुकूमतें, ये शोहरतें, ये दौलतें, ये सुंदरता, ये सब उस किराएदार के समान है जो हर वक्त अपना घर बदलते रहते हैं। ये आज है पर कल कहीं और होंगे। इनका अपना कोई घर नहीं होता। जो लोग अपना अहंकार छोड़कर सत्सहंकार, विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ अपनी कुटिया में अपना घर बसाते हैं, वो घर फिर घर नहीं, स्वर्ग बन जाता है। बहुत सुंदर बात, लेकिन मैं अब रोक नहीं पाऊंगी जो इन्होंने बातें लिखी हैं। कुछ और थोड़ी सी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं इन सखियों का नाम बता दूं, उसके बाद आप उसे आगे पढ़िएगा। जी, हमारी सखियां हैं राधे नगर अकोला महाराष्ट्र की रेखा जाड़ा जी, ममता चावला, पूजा चावला, रूपा चांभारे, कोमल चांभारे, अलका राउत और खुशी राउत। अब आगे आप पढ़ें दीपा जी। लिखती हैं, पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा सींचा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सभी अनमोल आभूषण बनते हैं। बहुत ही सही बात, इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। जी, और आगे छोटी सी एक बात और है, बात बहुत बड़ी है लेकिन दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय है। उसी तरह हमने भी ऐसे कार्य करना चाहिए कि हमारा कर्म ही हमारा परिचय बन जाए। बहुत अच्छी बातें और सीख देती हैं ऐसी बातें। जी, और जब इतने निखार और बाहर आ ही गई है माहौल में, तो फिर क्यों ना एक गीत हो जाए शेफाली जी? मैं इशारा समझ रही थी आपकी। तो देर किस बात की, सुनते हैं गाना। अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन? डन। डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है क्या? मैंने पूछा बागों में बाहर है? कलियों पे निखार है? हाँ है। तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है।
तुमने कहा है देखो देखो मुझे सैया बोलो तुमको इकरार है हाँ है, फिर भी इनकार है हाँ है, ओ तुमको मुझसे प्यार है ना 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 ना। अरे बागों में बहार है सहूंगी छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है, फिर भी तकरार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है ना 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 ना। ओ बागों में बहार है अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी, होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी, होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। बेचैन रहती है प्रेम दीवानी बोलो क्या दिल बेकरार है मुझ पे एतबार है हाँ है, जीना दुश्वार है आज सोमवार है अरे बाबा है, तुमको मुझसे प्यार है ना 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 ना। तो ये सखी सहेली कार्यक्रम का पहला गाना था। सखियों की पसंद पर आराधना फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। और किन किन सखियों ने सुनना चाहा था? उनका नाम लेके तैयार बैठी हूँ हाँ, मैं देख रही हूँ। छिंदवाड़ा की हमारी सखियां महिमा सिंह, आकांक्षा, अदिति, तान्या, ऐश्वर्या, भानुप्रिया, अंशिका, नेहा, दीपिका, खुशबू। साथ ही है झज्जर की हमारी सखियां आशा वधवा, रजनी वधवा, सुमन, खनन और बोनी वधवा। ये हमारी नियमित श्रोता है। हम चाहेंगे इनसे कि कुछ पत्र में लिख के भी भेजें फरमाइशी नाम के साथ। और आगे है रायगढ़ छत्तीसगढ़ की मालती निषाद, पार्वती निषाद, अनु निषाद और मीनू निषाद। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं दीपा, जो हमारी जिंदगी में रोजाना घटते रहते हैं। तो सखियां उन्हीं अनुभवों को साझा करें हमारे साथ, तो और सखियां भी सीख लेंगी और हमें भी नई नई बातें पता चलेंगी। और हम अपनी अन्य सखियों को भी बता सकेंगे हाँ, कि क्या चल रहा है हमारी ही किसी एक सखी के आसपास या उसके जीवन में, क्या उन्होंने देखा सीखा। हाँ। तो हम भी सीखें और हमारी सारे परिवार को भी सिखाएं। बिल्कुल। तो ऐसी कोई बात है, कोई अनुभव साझा करना है या अपनी स्वरचित कोई रचना है, तो सखियां जरूर भेजें जी। और फिर अब हम बढ़ते हैं अब इस पत्र की ओर। देख रही हैं आपकी लाल हरी नीली रोशनाई से ये सजा सजाया पत्र मेरे हाथ में है। ये बड़ा जाना पहचानी सी उनकी हैंड राइटिंग। मैं बता रही हूँ अपनी सखियों के नाम। बीट शहर की ये सखियां हैं सरला प्रकाश, सोनाली पगारिया। अब नाम याद आ गया आपको? जी जी बिल्कुल याद आ। परीक्षा कोटेजा, जानवी पटेल, कमल कुलथे, सीमा पगारिया और ये हैं रावेत पुणे से सरिता धारीवाल और गुंजन धारीवाल। सब सखियों ने मिलजुल कर एक पत्र लिखा है और बहुत अच्छी बातों की ओर ध्यान खींचा है। लिखती हैं कि यूं उड़ जाते हैं रुपए, यानी कि हाथ में पैसे आए नहीं कि आप कैसे खर्च कर देते हैं। बात तो सही है। तो अब आगे क्या लिखा है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पैसा कमाने के साथ साथ बचाए रखना भी जरूरी है, अन्यथा बड़ी आय भी कम पड़ जाती है। हालांकि कई बार समझ में नहीं आता कि पैसा कहाँ उड़ जाता है। ये कुछ आम आदतें इस बारे में संकेत देती हैं। आगे वो बातें जिनका जिक्र इन्होंने किया है कि पैसे किस तरह से उड़ जाते हैं।
आप खरीदारी में आवश्यक और इच्छित का ध्यान नहीं रखते। इच्छित वस्तु आवश्यक नहीं होती, यानी उस पर लगे पैसों का समुचित इस्तेमाल नहीं होता। आप पकाने और बनाने के बजाय खरीद कर खाना पसंद करते हैं। इस तरह आप पकाने, बनाने, सजाने के अतिरिक्त पैसे चुकाते हैं। आप गुणवत्ता के बजाय कम कीमत को महत्व देती हैं और सस्ता खरीद कर खुश होते हैं। हालांकि ऐसी चीजें महंगी साबित होती हैं। अंत में मामूली टूट फूट को सुधारने के बजाय नई नई चीजें खरीदने में आप अपने को सुविधाजनक पाते हैं, वो कई गुना महंगा पड़ता है और आप भविष्य में इस्तेमाल को ध्यान में रखकर चीजें खरीद लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि भुगतान वर्तमान में कर रहे हैं। आप औरों को प्रभावित करने के लिए चीजें खरीद लेते हैं। ऐसा भी हो जाता है, फिर पैसे कहाँ जाते हैं? इसी में तो पैसे उड़ जाते हैं। और छोटी छोटी आदतें जो हैं, यही जिन पर हम ध्यान नहीं देते, वो हमें बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं। उनसे बचना चाहिए। देखिए ना शेफाली जी, कितनी सटीक बातें उन्होंने लिखी हैं। कई बार हम ऐसा करते हैं ना, कभी कभी आलस्यवश भी बोलते थे अरे आज खाना नहीं बनाना, और हम बाहर से मंगा लेते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो घर में भी आधे घंटे में तो फटाफट कुछ न कुछ बन ही जाता है। बिल्कुल। और जो घर का खाना पौष्टिक होता है, जो साफ सफाई रहती है, फिर वो चीज बाहर नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, कभी कभी आप जैसे कोई फंक्शन है या कभी बहुत ज्यादा हम थके होते हैं, कहीं दूर, वही मैं कहना चाह रही थी। हम कहीं दूर सैर करके आ रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा शॉपिंग की हो, या बहुत ज्यादा किसी रिश्तेदार के घर से कुछ दिनों के लिए रहकर आ रहे हो, तो उस दौरान अगर हमने ऐसा कर लिया खाना, तो वो बात अलग हो जाती है। वो बात अलग होती है। लेकिन जैसा कि इन्होंने लिखा है कि ये चीजें अगर नियमित रूप से नहीं करनी चाहिए। जी है ना। और आगे एक बात इन्होंने और भी लिखी है कि जैसे छोटी चीजें हैं घर में, वो टूट फूट जाती हैं, तो हम सोचते हैं अरे इसको बनवाना क्या, छोड़ो इसमें क्या पैसे लगाने, चलो ऐसा कुछ और दूसरा ही खरीद लेते हैं। वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है अरे अब ये फिर नए सिरे से उसे ठीक कराएंगे, उसमें इतना पैसा लगाएंगे, वो कितने दिनों तक चलेगा, चलिए कुछ नया ही ले लेते हैं। हाँ। अक्सर सोच इसी तरफ जाती है। और आगे एक और बात पर इन्होंने ध्यान इंगित किया है कि आप औरों को प्रभावित करने के लिए चीजें खरीद लेते हैं। है ना। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग होते हैं, फलां के घर में ये है, फलां के घर में वो है, मेरे पास ये नहीं है, अरे मैं भी ये लगा लूं तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, या नहीं भी है चलो ये चीज ले लें तो मेरे घर वो आएगा तो उसे अच्छा लगेगा, वो देखेगी। सही कहा शेफाली जी। तो जो बातें ध्यान रखने बताई हमारी इन सखी ने, हम सब कोशिश करेंगे कि ज्यादा दिखावे पे नहीं, और जितना हो सके साधारण सिंपल जीवन भी उतना ही सुंदर होता है। सादा जीवन उच्च विचार, और वैसे भी कहते हैं उतनी ही चादर पसारनी चाहिए ना। हाँ। जितना कि आप उसको निवाह कर सकें ना। और कुछ बातें और हैं जो उन्होंने जिस पर इशारा किया है, मैं चाहती हूँ कि हम सब सुने और इस बात पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कहती है बच्चों को थोड़ी आजादी देना बहुत जरूरी है। बच्चों की फिक्र हर अभिभावक को होती है, लेकिन इसकी अति जब हो जाती है ना तो बहुत नुकसान करता है। हम जानते हैं कि आपके राजदुलारे के लिए बड़ा सा संसार कुछ खास सुरक्षित नहीं है आजकल, लेकिन हमेशा तो आप उसको सहज कर नहीं रख सकती। इसलिए उसे थोड़ी आजादी दें और आत्मनिर्भर बनाएं। उसे खुद के फैसले लेने का हक दें। हाँ, ये जरूर समझाएं कि फैसला वो ले सकता है, लेकिन हर बात से अपने अभिभावकों को वो अवगत कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। इस दुनिया में खुद के दम पर चलने का उसे मौका तो दें। हाँ, आगे किसी भी परिस्थिति में आप तो रहेंगे ही उसके साथ खड़े रहने के लिए। तो आजादी दें, आत्मनिर्भर बनाए, साथ में ये भी ध्यान रखें कि बच्चा हमेशा जिम्मेदार रहे अपने अभिभावक के लिए, अपने माता पिता के लिए। बिल्कुल। और वैसे भी माता पिता और बच्चों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता भी होना चाहिए, जहां बच्चे खुलकर अपने मन की बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और हमेशा कोई भी निर्णय लेते हैं अगर बच्चे, मान लीजिए जैसा इन्होंने कहा है कि आजादी देनी चाहिए, तो बच्चा कोई भी निर्णय ले रहा है तो उसके अंदर एक माता पिता के प्रति एक ऐसा सम्मान और ऐसी भावना होनी चाहिए कि उस निर्णय को लेने से पहले माता पिता से जरूर सलाह करें और जरूर बताएं कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। है ना। तो इतने अच्छे पत्र के लिए देते हैं धन्यवाद। और अब एक गाना हो जाए दीपा यहाँ पे। बिल्कुल हो जाए। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई
उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। हर जलवा था एक शोला हुस्न यार के सदके, हर जलवा था एक शोला हुस्न यार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से, जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से। तमन्ना बुन रही थी धड़कनों में हार बरसों से। छुप छुप के आने वाले, छुप छुप के आने वाले तेरे प्यार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में। चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में। किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। नजर लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है, नजर लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है। दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है, दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है। दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। दीपा, पाजेब की जो छन छन थी वो मदन मोहन के संगीत में साफ सुनाई दे रही थी ना। और सच में ऐसा लग रहा था कि हाँ, घर में कोई छन छन करते हुए चल रहा है। और बहुत ही प्यारा संगीत और बहुत ही प्यारा गाना सखियों की पसंद का था ये। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में लैला मजनू फिल्म से साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था। और इतना प्यारा गाना किन किन सखियों ने सुनना चाहा दीपा? हमारी दुर्ग की सखियां करुणा, प्रज्ञा, साधना, श्रेया कामड़े और जूना तारफ है लाकोला की प्रिया राज वाघमरे, नेहा वाघमरे और कुशराली वाघमरे। साथ ही हैं कोल गांव की हमारी सखियां प्रतीक्षा चंदन, उषा चंदन, रानी, वैष्णवी,
और ये है हमारी पक्की खोली रायगढ़ छत्तीसगढ़ की सखियां सुशीला साहित्य, अनीता, गीतू, भारती, रत्ना, वर्षा साहित्य और इंदिरानगर से परवीन बानो और शहनाज बानो। और अब दीपा, ये जो आपका जो पत्रों का बंडल है, इसमें से मैंने ये 2 पत्र उठाए हैं। अब बारी आ गई है उन पत्रों की जिसमें कार्यक्रम के लिए बधाइयां हैं और उनको कार्यक्रम अच्छा लगा, ये तारीफ। चलिए तो ये भी जाने उन्हें कैसा लग रहा है प्रोग्राम। हाँ, और अभी भी हमें शुभकामनाएं मिलती जा रही हैं, बधाइयां हम सभी को सखी सहेली कार्यक्रम के लिए भी मिल रही हैं और ये जो त्योहारों का मौसम चल रहा है इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं सखियां भेजती जा रही हैं। तो मैं ये पत्र पढ़ देती हूँ जो दीपावली की शुभकामनाओं के लिए आया था, जो आज हमारे हाथ लगा है ये पत्र। लेकिन एक बात है, कुम्हार गली कोल गांव की ये सखियां हैं, लेकिन इन सखियों ने कहीं भी इस पोस्ट कार्ड में अपना नाम नहीं लिखा है। तो सखियां समझ गई होंगी कि जिन्होंने ये पत्र लिखा है, अनुरोध करते हैं कि आप अगले पत्र में अपना नाम जरूर लिखें। हो सकता है शेफाली जी काम में बहुत बिजी होंगी, घर में दिवाली की तैयारियां चल रही होगी जब उन्होंने पत्र लिखा होगा, तो जल्दबाजी में पत्र तो लिखा और हो सकता है नाम भूल गई हूँ। बिल्कुल। तो अगली बार जब लिखेंगी तो अवश्य अपना नाम लिख देंगी। और सिर्फ ये सखी नहीं, हमारी सारी सखियों से यही अनुरोध है कि आप अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से पत्र लिख रही हैं ये भी जरूर लिखें, क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखती हैं और इतनी दूर दूर से पत्र लिखती हैं, तो आपका नाम हमें भी जानना आना ही चाहिए, हमें भी मालूम होना चाहिए। जी, तो ये हैं जो सखी, इन्होंने लिखा है। पहले तो नमस्कार करते हुए लिखती हैं कि आप और हम सारी सखियों में जो प्यार भरा नाता है वो तो कभी टूट ही नहीं सकता, बल्कि हर रोज आपकी मीठी मीठी बातें सुनकर वो प्यार और भी गहरा हो रहा है। अभी तो त्योहारों के दिन चल ही रहे हैं, इसलिए आप सभी को सुख भरी, आनंददायी, हर्ष और उल्लास भरी शुभकामनाएं, और आप सभी सखियां हमेशा खुश रहें, मुस्कुराती रहें। और आगे लिखा है, सखी सहेली सुनते रहें हम, यही कामना लक्ष्मी जी से करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या बात है। जब आप ये पत्र पढ़ रही थी तो मैंने भी ढूंढा कि एक सखी सहेली के लिए जो पत्र आया है मैं भी पढ़ देती हूँ। हाँ, बिल्कुल, स्वागत है। ये है हमारी सखियां, इनका नाम यहाँ कहीं, इनका भी नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्या बात है, आज सखियां अपना नाम लिखना भूल गई जल्दबाजी में। चलिए, इनका नाम तो नहीं है, लेकिन जो पत्र लिखा है वो मैं जरूर पढ़ देती हूँ। सखी सहेली ज्ञान का भंडार है, सुविचार, अच्छी अच्छी सीख, गृहिणियों के लिए एक से बढ़कर एक रेसिपी, सारी बातें और उच्च विचार का भंडार। सखी सहेली जैसे मटके में भरा शीतल जल, जिसे पीकर इंसान शांति का अनुभव करता है, वैसे ही हम सखी सहेली कार्यक्रम सुनकर शांति और सुकून की अनुभूति करते हैं। तो कहीं पर भी इनका नाम तो दिखाई नहीं दे रहा है शेफाली जी। इनसे भी अनुरोध है कि अगर आपको पहचान में आ गया हो कि ये आपका पत्र है तो हमें अवश्य अपना नाम लिख भेजें और कहाँ से आपने लिखा है वो जरूर लिख भेजें। और वैसे भी जो सखियों ने ये पत्र लिखा है वो अगर सुन रही होंगी इस पत्र को, आपस में जरूर कह रही होंगी कि यही है मेरा पत्र, यही है मेरा पत्र, लेकिन आपका नाम इस पत्र में कहीं भी नहीं है। तो सभी सखियां इस बात का जरूर ध्यान रखें, हाँ, कि नाम और कहाँ से भेज रही हैं जरूर लिखें। जब आपने तारीफ का पत्र उठाया है तो एक तारीफ का पत्र हम भी पढ़ देते हैं। जी, भिलाईगढ़ से ये सखियां हैं पुष्पांजलि देवांगन, जया जाह्नवी देवांगन, और इंदिरा नगर भंवरपुर की सखियां श्रीमती चंपा देवांगन, पायल, सरस्वती और सावित्री देवांगन। इन्होंने लिखा है कि सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, खासकर रेसिपी जो आप बताती हैं वो बहुत ही बेहतरीन होती हैं और वो सुनना भी अच्छा लगता है हमें। और कई प्रकार के व्यंजन बनाना हम विविध भारती से सीखे हैं, यानी जो सखी सहेली में व्यंजन के दिन आते हैं ना, व्यंजन की रेसिपीज बताते हैं, तो उसके लिए इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा लगता है और शायद ये बनाती भी हैं, तभी इन्होंने कहा है कि। और शिफाली जी सच में कभी कभी रेसिपीज इतनी अच्छी आती हैं कि घर पर हम भी ट्राई करते हैं, शायद आपने भी कोशिश करके देखी होगी। बिल्कुल। कभी कभी हम पढ़ते हैं तो बाद में नहीं कहते हैं वो वाली रेसिपी बहुत अच्छी आई थी, इसे घर पे बनाना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही तो सखियां नित्य नई नई रेसिपीज हमको भेजती हैं और हम शामिल करने का प्रयास करते हैं। और दीपावली की शुभकामनाएं अभी तक आती चली जा रही हैं। देखिए ना, मेरे पास वापस एक पत्र मिला। जी, मुझे भी मिल गया है। ये दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दे रही हैं, साथ में जो नया साल आज से शुरू हो गया है उसके लिए उन्होंने लिखा है हैप्पी न्यू ईयर और गुड लक। तो चलिए, ढेर सारी ये है हमारी सखियां ऋतु मरकाम, राजनंदिनी और दीपक बाई खैरवार, प्रियंका और बरखा खैर, पाली बंधा,
छत्तीसगढ़ की हमारी सखियां हैं। तो सभी सखियों को शुभकामनाएं देते हुए अब बारी आ गई है कि सखियों का पसंद का एक गाना हो जाए। क्या जी, कहती हैं आप? बिल्कुल हो जाए।